हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का क्या रोल होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए भैया, एल्कोहल एंड वाटर पॉजेज स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में और वाटर में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। व्हेन एल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड, जब एल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो एक न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो डेवलप बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, बट दीज आर वीकर देन एल्कोहल एंड वाटर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस प्रकार का सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, इंक्रीज वेपर प्रेशर एंड डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ आप देखो ना, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यदि वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब चलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जिक्र करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एल्कोहल है, ये दूसरा एल्कोहल है, ROH ये भी है, ROH ये भी। अब पहले वाले इसको देख लो, ROH इसका हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, डैश डैश जो लाइन, तो इसे आप बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे एक मॉलिक्यूल ये दो, दूसरा, तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे आप देखेंगे वाटर में, एक वाटर ये है, ये दूसरा वाटर है, इस वाटर का हाइड्रोजन दूसरे वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो बॉन्ड ना, और इसके बीच देखो, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल, ये वाटर, इसके बीच स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हो तो न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है, जो कि वीक होता है। तो ये एल्कोहल है, ये वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जिससे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो इसके वेपर कम बनेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जब देखोगे, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जब वीक बॉन्ड होगा तो आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो ज़्यादा वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पर ना, ये आप देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रीच्ड। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना, तो जो गैस होता है लिक्विड में वो बहुत कम सॉल्युबल होता है। क्यों, तो इसको आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना करके दिखाने की कोशिश किया गया है। ये गैस के पार्टिकल हैं, लिक्विड में डिजॉल्व होंगे। ठीक, गैस प्लस लिक्विड यहाँ पर डिजॉल्व होंगे, डिजॉल्विंग, तो डेल्टा H यहाँ पर नेगेटिव आता है, एक्सोथर्मिक इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैस का डिसोल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जो कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यदि उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, क्योंकि द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इट रिजल्ट इन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जिससे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगा। तो कोई भी यदि रिएक्शन हो रहा है,
वो एक्जोथर्मिक है, ठीक है, हीट रिलीज हो रहा है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप एनसीईआरटी बुक में भी देख लीजिए और क्वेश्चन भी लिखा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी लॉ के बारे में पूछ रहे हैं। तो हेनरी लॉ क्या बात करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो चलिए देखते हैं हेनरी लॉ, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ये तो जनरल सी बात है कि यदि हम लोग गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, ठीक है। जैसे CO2 गैस, इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ज़्यादा लिक्विड में डिजॉल्व होगा, ठीक। यहाँ देखो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व। अब हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनेशन, जो एक है मोल फ्रैक्शन के टर्म में यहाँ पर देखा जाए तो देखिए लिखा हुआ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज AP इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस काई, इसे मान लीजिए, इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अच्छा, P, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो KH आ जाएगा। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और ये काई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो P क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, KH हेनरी कांस्टेंट, काई यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब एक पॉइंट को और ध्यान दीजिएगा कि हेनरी कांस्टेंट ये है, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। यदि हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पर KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिस गैस के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका KH भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। KH किस पर डिपेंड करता है, गैस के नेचर पर और टेम्परेचर पर। तो चलिए अब एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड सॉफ्ट ड्रिंक, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर बॉटल को सील्ड किया जाता है, जिससे से ज़्यादा CO2 गैस डिजॉल्व हो सके। दूसरा, स्क्यूबा डाइवर ब्रीदिंग टैंक, जो समंदर में लोग जाते हैं स्क्यूबा डाइवर, उस टैंक जो लेकर जाते हैं ना, उस पर भी ये लागू होता है हेनरी लॉ। उस टैंक में क्या क्या होता है, 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन जब ये स्क्यूबा डाइवर जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उनकी बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा गैस डिजॉल्व होंगी। लेकिन जब ये ऊपर आते हैं ना, तो बुलबुले के फार्म में आप देखते हो गैसों निकलती हैं, तो काफ़ी पेनिंग कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे, ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन, तो बेंड्स हो जाते हैं, जो काफ़ी दर्द होता है, ठीक है। अब ये तो दूसरा एप्लीकेशन हुआ। एक एनॉक्सिया आता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव बेटर इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में एक्वेटिक लाइफ बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे, जैसे फिश वगैरह हो गई। आप सब देखेंगे तो गर्मी में फिश क्या होती हैं, तालाब या नदी में नीचे चली जाती हैं, क्योंकि ऊपर का पानी क्या हो जाता है बेटा, हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे वो ठंडे पानी में रहना पसंद करती हैं। फोर्थ पॉइंट आपके पास, एट हाई एल्टीट्यूड, जब पर्वत माउंटेन वगैरह पर लोग जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन आपके शरीर में कम मिल पाएगी, डिजॉल्व हो पाएगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और वहाँ पर आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी एनॉक्सिया, ठीक है। क्लाइंबर लो ब्लड ऑक्सीजन, क्लाइंबर जो होते हैं पर्वतारोही, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं और अनएबल टू थिंक क्लियरली, सोचने समझने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाए क्या कह रहे हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ इथेन इच 1 बार if the solution contain 5.00 into 10 के पावर minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas। तो चलिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन लिखा होगा है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इक्वल टू के एच इंटू काई, या इससे आप मान लो अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट केस में क्या है कि प्रेशर 1 लिया गया है 1 बार, और के एच इंटू यहाँ पर जो आपके पास है ये अमाउंट मान लीजिए आपके पास एक्स 6.56 इंटू 10 के पावर माइनस 3 ग्राम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। सेकंड केस में प्रेशर क्या है के एच इंटू 5.00 इंटू 10 के पावर माइनस 2 अमाउंट दिया है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब मुझे बताए क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ना इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को हम क्या करते हैं फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1 बार था प्रेशर, तो P/1 बार कर दिया, ये के एच था। ठीक है, 2 को हम लोग 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये के एच आपके पास ऊपर है इंटू 5.00 इंटू 10 के पावर माइनस 2 अपान इसको रखेंगे, यहाँ से के एच कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास P आ जाएगा 5.00 इंटू 10 के पावर माइनस 2, और ये देखिए ऊपर जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट को हटा सकते हैं, दो डेसिमल प्लेस पर सेम है, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा 500/656 और इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या करेंगे एक जीरो और आ जाएगा, तो 5000/656 आ जाएगा, जिससे आपको 7.62 बार मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस कितना निकल कर के आ रहा है 7.62 बार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14, जो काफ़ी थ्योरेटिकल है। यहाँ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप सब। व्हाट इज मीन्ड बाई, यहाँ पर देखिए, हाँ, व्हाट इज मीन्ड बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा ए मिक्स है। ठीक है, एच रिलेटेड टू पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ के बारे में भी आपको जानना चाहिए, उसी से डिसाइड कर रहे हैं कौन पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मान लो पहले ए था या बी था, इसके बीच कोई इंटरेक्शन था। अब जब ए बी बनेगा ना, तो जो पहले इसमें इंटरेक्शन था अब वो ऐसा नहीं रहेगा। अब क्या यहाँ पर देखेंगे आप, तो साल्वेंट या सैल्यूट इंटरेक्शन जो था वो नॉट इक्वल टू साल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब जैसे कोई प्योर साल्वेंट है उसके बीच जो इंटरेक्शन है, सैल्यूट के बीच इंटरेक्शन प्योर जो है, अब उसको मिक्स करोगे साल्वेंट सैल्यूट जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें बीच इंटरेक्शन अब सेम नहीं रहेगा, तो उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब क्या हो सकता है देखिए यहाँ पर, दो सॉल्यूशन हुई डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ का पालन नहीं करता उसी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप बोलेंगे। ठीक है, जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा उसी क्या बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके लिए जो पार्शियल प्रेशर आप गैस पार्शियल प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट इंटू काई ए। ठीक है, पी वी क्या नॉट इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, बी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का जो मिक्सिंग आएगा वो आपके पास नेगेटिव आने वाला है मिक्सचर का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ।
नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, राउल्ट लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन शो करता है। तो चलिए पहला हेडिंग आप डाल लो, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ से शो करेगा तो वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए बी देन ए आर बी बी। तो ए के बीच स्ट्रांग रहेगा, बी बी के बीच स्ट्रांग रहेगा, लेकिन इनसे जो बनेगा ना उसमें वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, वीक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी, और टोटल प्रेशर भी आपके पास ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन की। अब यहाँ पर देखेंगे डायग्राम भी हम लोग इसका बनाएंगे। तो क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग टू वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑफ सेम कंपोजिशन। जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है उससे क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यह पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ से शो कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा। और ये इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हीट इज एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। ऐसे डेल्टा बी मिक्सिंग आपके पास पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज आफ्टर डिसोल्यूशन। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग इज पॉजिटिव आने वाला है। डायग्राम देख लीजिए आप सब यहाँ पर। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन एक्स एक्सिस पर, ये आपके पास वेपर प्रेशर है। मान लो यहाँ पर ये काई ए कोई कंपोनेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन 0 है, धीरे धीरे आप इधर जाएंगे तो काई ए बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर पी नॉट ए पर जा रहा, ऐसे आप यहाँ पर काई बी मान लेंगे। काई बी यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन आप बी का है, तो धीरे धीरे जैसे आप इधर आएंगे तो मोल फ्रैक्शन आप बी क्या होगा, घटेगा। तो आपके पास अब देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पर मिल रही होगी ये, ठीक है, ये मिल रहा, लेकिन जो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग लाइन आना चाहिए वो यहाँ पर आना चाहिए, इस पर, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे राउल्ट लॉ की लाइन ये है, इससे थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर ज़्यादा हो रहा है, तो इसको वेपर प्रेशर मैक्सिमम यहाँ पर होने वाला है। और जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार के मिक्सचर को बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से। ठीक है, ये पी नॉट बी प्योर बी का वेपर प्रेशर है, प्योर ए का वेपर प्रेशर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एथेनॉल वाटर के बीच एग्जाम्पल हो जाएगा। एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, मेथेनॉल वाटर, एथेनॉल एसीटोन, CH2 एसीटोन, इसको CH2 को कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड, CCl4 टॉलुएन, CCl4 क्लोरोफॉर्म, CCl4 मेथेनॉल, CCl4 बेंजीन, बेंजीन एसीटोन, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉजिटिव डिविएशन के। नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, स्ट्रांगर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए बी। अब ए बी के बीच यहाँ पर स्ट्रांग फोर्स बनेगा, जो पहले से प्रेजेंट होगा उससे ज़्यादा बनेगा। जैसे ए में जो फोर्स होगा बी बी में जो इंट्रैक्शन होगा उससे अधिक ए बी में होगा। तो देखिए यहाँ पर वीक दिखाए हैं, ए के बीच वीक था, इसके वीक, अब यहाँ पर स्ट्रांग बन गया। तो यहाँ पर जो आपके पास वेपर प्रेशर आने वाला है वो थोड़ा सा कम आएगा। तो पी ए इज लेस दैन पी नॉट ए काई बी, पी बी इज लेस दैन पी नॉट बी काई बी। ठीक है, ऐसे पी टोटल भी कम आएगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो टोटल वेपर प्रेशर इज लेस दैन सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर। डेल्टा एच मिक्सिंग होने वाला नेगेटिव एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हीट इवॉल्व यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे डेल्टा बी मिक्सिंग नेगेटिव वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप, नाइट्रिक एसिड वाटर है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एसिटिक एसिड पेरिडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर। इसके भी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना, वेपर प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, इधर जाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी है, मान लो बी, राउल्ट के अकॉर्डिंग लाइन ए आती। ठीक है,
राउल्ट के अकॉर्डिंग ये लाइन है, राउल्ट के अकॉर्डिंग सोल्यूशन का ये लाइन होना चाहिए, बट उससे सबका थोड़ा सा कम हो जा रहा वेपर प्रेशर। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा ना, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, वेपर प्रेशर मिनिमम, और वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये पी नॉट भी है, यहाँ से जैसे जैसे यहाँ पर जाओगे धीरे धीरे तो देखेंगे बी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आप बी है। ठीक है, इधर जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसे ही इधर आएंगे, दोनों को मिलाओगे आपके पास तो ये टोटल सोल्यूशन का लाइन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, जिससे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आप बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन होता है फ्रॉम राउल्ट लॉ से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको आप देखिए, यहाँ एनसीईआरटी की बुक है आपके सामने। कह रहे हैं एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? सैल्यूट का मोलर मास बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ भी है, RLBP का फार्मूला लगा रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए, NB अपान NA प्लस NB। मोल्स ऑफ सैल्यूट है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि NB बहुत कम होगा Na से तो NB को निगलेक्ट कर दिया गया है। और मोल्स ऑफ B कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपान मोलर मास होता है, ऐसे इसका भी आपके पास गिवन मास अपान मोलर मास करना पड़ता है। तो मैं NB की जगह पर ये लिखूँगा और Na की जगह पर इसको लिखूँगा। तो चलिए देखिए फार्मूला, यहाँ पर इसको NB को निगलेक्ट कर दिया तो मेरे पास NB अपान Na बचा। अब NB की जगह पर मैं ये WB अपान MB लिखूँगा, तो WB अपान MB यहाँ हो जाएगा, और ये आपके पास WA अपान MA, ऐसा कुछ फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन की, जो कह रहा है, ठीक है, हाँ, गिवन 2% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन, मीनिंग ये होता है 2 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में 2 ग्राम सैल्यूट है, तो यहाँ पर WB क्या 2 ग्राम लिख दिया, WA 98 आ जाएगा, 100 में से 2 कम कर दो, और सोल्यूशन का जो आपके पास है प्रेशर दिया है वो आपके पास 1.004 बार दिया है। ये में वाटर होता है, वाटर जो सॉल्वेंट है उसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। MB आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ सैल्यूट। ये देखिए 1 ATM बराबर होता है 1.013 बार, और P नॉट ये क्या है, वाटर है। ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो है आपके पास है 1.013 बार लिया गया है। अब फार्मूला लगा दीजिए, P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए इक्वल टू WB इंटू MA अपान MB इंटू WA। तो चलिए इसको कितना दिया है, 1. ये होता है क्या 1.013 माइनस 1.004 अपान 1.013 इक्वल टू, यहाँ WB कितने दिया है 2 ग्राम, 2 इंटू 18 कर देंगे, MA यहाँ पर है। ठीक है, अपान MB आपको निकालना है, और ये आपके पास कितना 98 है। ठीक है, WA कितना 98। तो चलिए यहाँ से इसको आप माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ से डेसिमल देखिए सेम प्लेस पर आएगा तो इसको हटा देना। उसके बाद यहाँ से अब आप MB निकल जाएगा। ठीक है, MB निकालने की इसको आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से MB करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 1013 अपान 9 इंटू 98। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपके पास क्या होता है, यहाँ से आ जाएगा मोलर मास ऑफ सैल्यूट 41.35 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. ठीक है, what will be
द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26.0 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो ये क्या पूछ रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बताना है हेप्टेन और ऑक्टेन का। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर जैसा कि देखेंगे क्वेश्चन नोट किया गया है। यहाँ पर जो दिया है पहले उसको नोट कर लो। मास ऑफ हेप्टेन, इसको मैं मान रहा हूँ WB 26 ग्राम दिया है। मास ऑफ ऑक्टेन WA 35 ग्राम दिया है। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन क्वेश्चन में दिया P0B 105.2 किलो पास्कल। ठीक है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन जो है P0A क्या दिया है 46.8 किलो पास्कल। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन का फार्मूला क्या होता है C7H16। तो मोल्स निकालना होता है तो n मोल्स ऑफ हेप्टेन मतलब कितना दिया है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो 100 आएगा और ये क्वेश्चन में दिया है 26 ग्राम। ठीक है, यहाँ देखिए WB यहाँ पर दिया है 26 ग्राम अपान यहाँ पर हम लोग कर देंगे MB, तो यहाँ से आ जाएगा मोल और यहाँ पर ये क्या है मोलर मास ऑफ हेप्टेन। ठीक है, तो हेप्टेन के मोल कितने आ रहे हैं 0.26 मोल। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकालना है। ऑक्टेन का फार्मूला होता है C8H18 और इसके मोल निकालने के लिए कितना दिया है 35 ग्राम दिया था। इसका जो मोलर मास आएगा 114। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन देखिए 114 लेकर के आए हैं। और मोल कैसे निकाला जाता है स्मॉल W/m। तो स्मॉल W दिया और यम हम लोग ये मोलर मास जो है ये पता चल रहा निकाल करके ला रहे हैं। तो मुझे अब क्या बताना, पहले मोल फ्रैक्शन हम लोग देख लें। तो मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन मुझे हेप्टेन का निकालना हो तो हेप्टेन को काई भी ले लिया गया है। ठीक है, तो जिसको निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन जैसे B का निकालना है तो B के मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल, मतलब B के मोल प्लस A के मोल। तो B के मोल कितना निकल करके आए थे 0.307 मोल और यहाँ पर B के प्लस से दोनों के मोल रखेंगे, इस दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको ऐसा आएगा डेसिमल सेम प्लेस पर, तो इससे डेसिमल हटा दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकल करके आ जाएगा 0.54। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकाल लीजिए, इसको का ये माना है, इसके मोल ऊपर रखिए अपॉन टोटल मोल। तो देखिए इस मोल को ऊपर रखा अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद मुझे ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन पता चल गया 0.458। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ लगा दीजिए। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है PA प्लस PB। PA किसके इक्वल होता है P0A इंटू काई ए, PB P0B इंटू काई बी। और हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया A का, मोल फ्रैक्शन B का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन जो हम लोगों ने माना है हेप्टेन को PB इक्वल टू P0B इंटू काई बी। ठीक है, अब P0B जो हेप्टेन के लिए दिया है क्वेश्चन में 105.2 किलो पास्कल और ये मोल फ्रैक्शन इसका भी निकाला गया। तो हेप्टेन का यहाँ पर प्रेशर आ रहा है 48.18 किलो पास्कल। ऐसे ऑक्टेन का आप निकाल लीजिए P इक्वल टू P0A इंटू काई ए, ये क्वेश्चन में आपका दिया है और मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ से PA पता चल जाएगा 25.32 किलो पास्कल। ठीक है, अब मिक्सचर दोनों का निकालना है, मतलब आपको बताना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो PS इक्वल टू क्या PA प्लस PB और PA आपने निकाल लिया PB निकाल लिया। तो ऑक्टेन का यहाँ पर जो प्रेशर है और हेप्टेन का दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकल करके आ जाएगा 73.5 किलो पास्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग देखते हैं 17 में क्या कह रहा आप देखिए यहाँ पर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। चलिए पहले 1 मोलल क्या होता है उसको समझिए। क्वेश्चन यहाँ आपके सामने नोट किया है। मोलल्टी क्या होता है, मोलल्टी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर दिया इज 1 मोलल। इट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोलल का मतलब होता है
1 मोल सैल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो वाटर में, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट दिया भैया 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ वाटर अपन मोलर मास, तो 1000 ग्राम जब वाटर लिया है और मोलर मास इतना आता है तो इसका मोल निकल जाएगा 55 मोल। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन आपको बताना है काई बी का, तो मुझे एन बी का मोल अपान एन ए प्लस एन बी का टोटल मोल। तो एन बी मतलब मोल्स ऑफ सैल्यूट कितना दिया है 1 मोल, और यहाँ पर मोल ऑफ इनके दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, टोटल मोल। तो यहाँ से निकल कर के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट 0.0177, ठीक है। अब राउल्ट लॉ यहाँ पर लगेगा। राउल्ट लॉ क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। और काई बी यहाँ पर आप निकाल दिए हो, ठीक है, 0.0177। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे गिवन है पी नॉट ए 12.3 किलो पास्कल, तो बस पी नॉट ए की जगह पर 12.3 रखो माइनस पी एस अपान 12.3, और यहाँ पर काई बी की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अब आपका पी एस निकल जाएगा। तो चलिए देखिए आप क्या करते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी एस आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल कर के आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल, ठीक है। अब इसी में आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज़ से। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सैल्यूट। मोलर मास दिए हैं 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% तक कम हो जाता है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सैल्यूट बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यूज करते हैं मॉडिफाइड राउल्ट लॉ का, 80% वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा इस फार्मूले को यूज कर लो, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस ए है। अभी मॉडिफाइड राउल्ट लॉ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस और स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। तो मोल्स आप यहाँ पर देखोगे आपके पास निकालने के लिए स्मॉल डब्लू बाई कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल एम, तो इसकी एन की जगह पर मैं इसको रखूँगा और कैपिटल एन की जगह पर इसे रखूँगा। तो बस अब यहाँ पर इसको रखने से आपको इस तरह का कुछ फार्मूला मिल जाएगा। अब गिवन है क्वेश्चन में दिया स्मॉल एम इक्वल टू क्या 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मास ऑफ सैल्यूट का कितना दिया है, ये सैल्यूट का ये सॉल्वेंट का, तो ये दिया है 40 ग्राम पर मोल। कैपिटल डब्लू कितना 114 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ये अब इसका C8H18 जो आपके पास यहाँ पर ऑक्टेन आएगा ना, उसका मोलर मास भी 114 होता है, तो कैपिटल एम 114 आएगा, डब्लू भी 114 आ रहा था। अब यहाँ पर आपके पास स्मॉल डब्लू निकालना है। पी नाट जो मान रहे हैं ये 100 मान रहे हैं और पी एस कितना मान रहे हैं 80, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर देखेंगे 100 माइनस 80 अपान 80, इसको स्मॉल डब्लू इंटू 114 है अपान 14 टू 114, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ देखेंगे यहाँ से डब्लू अपान 40 बचेगा और 20 अपान 80, तो ये आपके पास 2/8 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले जाएंगे तो 40। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो डब्लू निकल करके कितना आ रहा है 10 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास ऑफ सैल्यूट निकल कर के आ रहा है वो निकल कर के आ रहा है 10 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सैल्यूट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू फॉर वाचिंग।